इस चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। अरमान बताओ अच्छे, ज्ञात नहीं है अभी? तो क्या सर मैं अच्छा, आगे अच्छे। हाँ, मोशन इन प्लेन से क्या समझते हो अरमान, ये बताओ। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मोशन इन प्लेन? सर मोशन मतलब मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और प्लेन मतलब टू डायमेंशनल सरफेस एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ। तो जो बॉडी इज जैसे मूविंग इन अ मान लो टू आपने किसी डायमेंशन। बॉल को फेंका, वो बॉल जैसे ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करके एक बॉल नीचे आई। तो ये एक एग्जांपल है 2D मोशन का। आप क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे? 2D मोशन का एग्जांपल है कैसे? आओ। सर इसको एक्स वाई एक्सिस पे दिखा देंगे और क्या। एक्चुअली क्या है अच्छे, हम ये कहेंगे कि सर जब बॉडी चल रही है यहाँ पर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जैसे मान लो किसी पॉइंट पे बॉडी है, तो किसी पी पॉइंट पे बॉडी है, तो उस टाइम उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे पी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट ये हुआ और वाई कोऑर्डिनेट या वाई डिस्प्लेसमेंट ये हुई। जब हम लोग 2D मोशन की बात करते हैं, तो हम एक्स के लिए अलग स्टडी करते हैं, वाई के लिए अलग करते हैं और ओवरऑल अलग करते हैं। अच्छा मान लो ये बच्चों, ये एक मैंने मोशन दिखाया आपको, एक बॉडी को फेंका गया, तो एक बॉडी ऐसे जाती है, देखा बच्चों? बॉडी का पाथ ऐसा होता है, समझ में आ रहा है बच्चों? एक बॉडी को आप थ्रो करो, बॉल को थ्रो करो, तो उसका पाथ ऐसा होता है। अभी पी पॉइंट पे बॉडी है, ये एक्स क्या है, वाई क्या है? ये एक्स है कि पी पॉइंट पे बॉडी की एक्स में कितने डिस्प्लेसमेंट है, और वाई है पी पॉइंट पे बॉडी की वाई में, वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हम लोग 2 डायमेंशन मोशन पढ़ने लग जाते हैं, तो हम लोग एक्स के अलोंग अलग स्टडी करने लग जाते हैं और वाई के अलोंग अलग स्टडी करने लग जाते हैं। समझे या नहीं समझे बच्चे? बोलो बोलो भाई बोलो। जब हम यस लोग सर। समझ गया सर। 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, तो एक्स के अलोंग अलग स्टडी करते हैं, वाई। तो जो हमारी इक्वेशंस होती थी, जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये हैंग हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये x कोऑर्डिनेट के लिए अलग लगती हैं और y कोऑर्डिनेट के लिए अलग लगाई जाती हैं। जैसे x कोऑर्डिनेट के लिए ये लगाई जाएंगी ये, और y कोऑर्डिनेट के लिए फिर से अलग इक्वेशन बन जाएंगी ऐसे। ये y कोऑर्डिनेट के लिए भी इक्वेशन बनेंगी साफ इसकी फिर से। तो क्या हो जाएंगी, जैसे ये y कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन हो जाएंगी। अभी हम आपको बताएंगे कैसे इसका यूज करना है। ये इक्वेशन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बच्चों 2 डायमेंशन मोशन में जो 3 इक्वेशन थी, वो x कोऑर्डिनेट के लिए अलग होंगी और y कोऑर्डिनेट के लिए अलग होंगी, क्योंकि 2D मोशन में बॉडी x के अलोंग भी चल रही होती है और y के अलोंग भी चल रही होती है। अगर आप इंडिविजुअल स्टडी करना चाहते हो, तो इसके हेल्प से आप कर सकते हो। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, कोई डाउट बच्चों? चलो नो सर। ठीक है। तो अब हम बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। ऑल दो शशांक अभी आपको काफ़ी चीज़ें दिक्कत करेंगे, चाहे आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है, और तो अभी आपको बीच में ओके समझना दिक्कत सर। करेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके एक ओके क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन है बच्चों, जैसे एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चों, मैं बताता हूँ, किसी एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j, ये वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी की एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, आई मतलब होता है एक्स, आई एक्स से रिलेटेड होता है और जे वाई से रिलेटेड होता है। तो एक्स डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है, वो 2 डायमेंशन मोशन में चल रही है, 2D मोशन में चल रही है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है। और उस पर एक्सेलरेशन जो लग रही है, वो लग रही है 2i प्लस 5j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एलोरिका, इसका मतलब बताओ अच्छी, एक्सेलरेशन 2i प्लस 5j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है? क्या मतलब है वही बोलो। एलोरिका है नहीं क्या?
है तो सही। सो गई क्या बच्ची? हेलो बोलो सर। बच्ची, क्या मतलब है इसका? 2i + 5j मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब है? सर मतलब एक्स एक्सिस पे 2 मीटर पर सेकंड और वाई एक्सिस पे 5 मीटर पर सेकंड। मतलब y x डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और y डायरेक्शन में जो उसकी एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2D मोशन में हम अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग काउंट करते हैं। तो चलो अच्छा, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, हम बताना इसका आंसर। फर्स्ट, 2 सेकंड बाद बॉडी की x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? निकालो। क्या करेंगे बच्चे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे? कोई बच्चा बताएगा आप में से? सर प्लीज रिपीट। 2 सेकंड बाद बॉडी की x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? S is equal to ut plus half at square. कौन सा लगाएं बच्चे इसमें से, बताओ। V is equal to U plus 8. ये लगा दें? फर्स्ट वाले लगाओ, बताओ क्या होगा। सर 8 meters. करते हैं बच्चे। sx ux क्या है? सर 8 ही आया। 2, t कितना है? कितना टाइम है? 2 सेकंड। हाफ ax कितना है? x की एक्सेलरेशन कितनी है? 2, टाइम का स्क्वायर 4, कट जाएगा, क्या आ जाएगा? x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। तो यहाँ हम x के लिए अलग स्टडी कर रहे हैं और y के लिए अलग स्टडी कर रहे हैं। 2 डायमेंशन मोशन में x की अलग स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, जैसे कि सर बोलो बच्ची, बोलो। सर आप एक मिनट सर ये फिर से 4 मीटर कैसे आया? सर 8 8 है। सर आप एक मिनट फिर से रिपीट कर देंगे, मुझे गेट खोलने जाना पड़ा था तो सर 2 मिनट मैंने कुछ नहीं बच्ची, बस फॉर्मूला पुट कर दो, sx = uxt + half xt स्क्वायर, वो पुट कर सर दो। ये तो x का है ना, अब इसके बाद y का भी तो निकालेंगे। नहीं, हमने पूछा ही नहीं अभी तक। तो वो तो हम अच्छा बस sx ही पूछा था। हमने पूछा था कि 2 सेकंड बाद x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वो आ गई। ओके ठीक है, जी सर ठीक है। अब हम कुछ और पूछते हैं आपसे, जैसे कि हम पूछते हैं, चलो ये बताओ कि 5 सेकंड बाद, सुन लो बच्चों, मैं इधर ध्यान से सुन लो, बता रहा हूँ। 5 सेकंड बाद y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? ट्वेंटी 28 मीटर पर सेकंड। करें बच्चों? चेक Yes, करते हैं। Yes sir. क्या लगाएंगे बताओ? लॉरिका, 27. क्या लगाएं? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? v = u plus 18। लगा देते हैं। vy = ui plus ayt। ui कितना है बोलो बच्ची? 3। ay कितना है? 5। टाइम कितना है? 5। कितना आ जाएगा बोलो? 28 मीटर पर सेकंड। समझ में आया बच्चों? यस सर। चलो Yes, बच्चों, sir. अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं आप कितना कर सकते हो। तो मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूँ बच्चों। समझे या नहीं समझे? लॉजिक समझे कुछ? Yes sir. चलो अच्छे क्वेश्चन ट्राई करना है आपको।
अब पेज नंबर बता दो प्लीज। हाँ अच्छी बताते हैं बस, ये हम स्क्रीन पे ही दिखा रहे हैं आपको। खोलो अच्छा। एक मिनट रुको, अच्छा आ रहा है, कहाँ है, ये रहा। चलो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, क्या लिखा है? एग्जाम्पल 4.5 करो। अन्य अच्छी माइक बंद कर लो, अच्छी बाद में खोल लेना। हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। शाबाश बच्ची शाबाश। सर आ गया। विद्यार्थ इनिशियल वेलोसिटी बताना, इसमें कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा हमें कैसे पता चले इनिशियल वेलोसिटी दी है या नहीं दी है? ये वेलोसिटी 5। स्टार्ट्स लिखा है तो इनिशियली। शाबाश 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 शाबाश। देखो एक मिनट रुको, ऐसे लिखा हुआ है जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी ये है, जब स्टार्टिंग में टाइम 0 होता है जो वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है बच्चों। जब तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, क्या दी हुई है? 5 मीटर पर सेकंड ऐसा दिया है कुछ, ठीक है। तो सिर्फ आई है, जे नहीं है, तो इसका मतलब एक्स में इनिशियल वेलोसिटी तो 5 हुई, बट वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई बताओ बच्चे? 0। 0, क्योंकि है ही नहीं, दिया ही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ किस में है? इनिशियल देखो, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, आई एक्स के लिए होता है और जे वाई के लिए होता है। सिर्फ आई है, सिर्फ आई है, तो इसका मतलब कि एक्स में है, वाई में नहीं है। फिर आगे बोला कि वो एक्स वाई प्लेन में चलता है और उस पर एक्सेलरेशन लगती है 3i + 2j मीटर पर सेकंड। मतलब एक्स में कितनी एक्सेलरेशन है और वाई में कितनी? बोलो बोलो भाई। सर 3x में 2y में 2y में, मतलब आई रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्सेलरेशन दी हुई है 3i + 3 2j in x और 2 in y। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। y में क्या हो जाएगा? सर मेरे में बहुत धीरे धीरे आ रहा है लिखा हुआ। नेटवर्क कनेक्शन अच्छी बोला तो था ने आपको, ठीक कराओ क्या? बाकी सर मैंने बाकी सबको सही आ रहा है? यस सर। अनन्या अच्छी अपना जियो पे चलाओ, जियो चलाओ, एयरटेल चलाओ, उस पर मत चलाओ, अपने हाथ में चला मत चलाओ, हाथ को डांट दो उन लोगों को। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको चेक करना पड़ेगा। मोबाइल डाटा पे चलाओ बच्ची। हेलो
सर लैपटॉप पे हूँ सर मैं। तो मोबाइल डाटा से चलाओ ना, उसको टेथर करो। मैं अभी किस पे चला रहा हूँ? मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ वाईफाई थोड़ी है मेरे पास फिलहाल। अभी मेरे यस पास सर। मोबाइल डाटा से चला रहा हूँ मैं, पता है आपको? नहीं सर। मैं मोबाइल डाटा से चला रहा हूँ अभी। मैंने एयरटेल और जियो दोनों का रिचार्ज करा रखा है ताकि कोई भी दिक्कत करे तो कोई सा भी चला सकूँ। तो मोबाइल डाटा यूज करो, बढ़िया है। चलो यस सर। ठीक है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों इंटरनेट का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन x कोऑर्डिनेट 84? मतलब जब x कोऑर्डिनेट 84 है, मतलब x में डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से देखा जाए, जब x में डिस्प्लेसमेंट 84 मीटर है तो एट दैट टाइम y में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? चलो बच्चों बताओ क्या होगा, कैसे करें? अब किसी किसी के पास कोई आइडिया? होनहार छात्र हमारे, कोई बच्चा? सर हम वो जो यूज करेंगे x इक्वल टू 84 और उससे टाइम ढूंढेंगे और फिर शाबाश s1 सब्स्टिट्यूट शाबाश बच्चे, करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम बाकी बच्चे समझे? सुना बाकी बच्चों ने? एस एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स की डिस्प्लेसमेंट तो दी हुई है हमें, एस एक्स। हम लोग तो ये एक इक्वेशन यूज कर लेंगे फिर, ये वाली एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर यूज कर लेंगे। इससे टाइम निकाल लेंगे, टाइम आ जाएगा। उस टाइम को हम लोग एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में पुट कर देंगे। चलो बच्चों करो। हुआ? सर बस हो गया। अन्य ने अच्छी वो कर लो, म्यूट कर लो अच्छी, जब बाद में ऑन कर लेना। सर √56 आ रहा है। पता नहीं, तो बाकी बच्चे का देखते हैं क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बाकी बच्चों? भाई बताओ बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? थ्री आई प्लस बोलो भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है। सर अभी कर रहे हैं, एक सेकंड। करो अच्छा। सर टाइम 6 है ना? शाबाश बच्चे, शायद सही है, मे बी। चलो करें। सर यस मेरा तो सर। नहीं आ रहा। करो अच्छी, लाओ। नहीं आ रहा तो मैं रहता हूँ वरना। चलो अच्छा हम ही कर लेते हैं। भाई देखो 84 ux कितना है? 5 t प्लस हाफ ax कितना है? 3t स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर इनिशियल पोजीशन तो 0 है ना? पोजीशन क्या इनिशियल मतलब? वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना सर? कहाँ लिखा है? कहाँ? ध्यान नहीं है अच्छी आपका। इधर देखो इनिशियल। अच्छा सर सॉरी, वो y एक्सिस पे है सर। हाँ इधर देखो अच्छी। ध्यान व्यान नहीं अच्छी है कल आपका पढ़ाई वढ़ाई में। इधर देखो, इधर देखो अच्छी। ये हो गया 5t, ये हो गया -84 इज इक्वल टू 0। इधर देखो बच्चों, अब क्या करें बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं, क्या करें बच्चों बोलो? बोलो भाई बोलो। सर 28 और 18 ब्रेक करने के बाद 28 और 18 हो जाएगा। चलो थ्री। सर बोलो बच्चे, एक मिनट, 3t होगा, कुछ गड़बड़ हो गई बच्चे। हाँ बोलो। 3t होगा। 3t होगा ना? हाँ ठीक है, ये हो गया। क्या आ जाएगा ये? 3t प्लस 20। टाइम 6 सेकंड्स। T2 आ रहे हैं ना, एक 8 और एक 6। अच्छा तो अच्छा ये तो नहीं, होगा, ये तो होगा नहीं। बताओ क्यों? ये वाला पहले वाला ये नहीं होगा। हाँ 6 होगा। नेगेटिव हो जाएगा ना इसमें। टाइम टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या आएगा बच्चे? t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया। तो इसका मतलब कि ये क्या आया बच्चों? इसका मतलब 6 सेकेंड पे x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट 84 है। समझे बच्चों? क्वेश्चन में पूछा गया है कि 80, जब x की डिस्प्लेसमेंट 84 है तो y की कितनी होगी? x की डिस्प्लेसमेंट 84 6 सेकंड में है, तो 6 सेकंड में y की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो अब ये जो 6 सेकंड की वैल्यू है, ये हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में y वाले में पुट कर देंगे। इसमें कर दें भाई, पुट करें? करें बोलो बच्चों, करें? क्या आएगा यस बोलो? सर। एस वाई यू वाई कितना है बच्चों बोलो? यू वाई इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है? 0। 0 है। 0 0 दे रखी है। 0 0 इंटू टी प्लस हाफ। ए वाई कितना है बच्चों? ए वाई कितना है? 2 टू। मीटर पर सेकंड 2 स्क्वायर। टाइम कितना है? 6 का स्क्वायर। 2 6 का स्क्वायर 36 36। होगा, क्या आ जाएगा बच्चों ये? 72। 72 कहाँ होगा बच्चों? 36। कट जाएगा ना 2 से। 36। ओके ओके। 36 आ जाएगा, 36। तो इस तरीके से आंसर आ गया बच्चों। कोई डाउट बच्चों? बोलो, समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो। समझ गए सर। आगे यस बढ़े। सर। यस सर। चलो सेकंड पार्ट करो बच्चों। अब बी पार्ट। कैसे करोगे? कोई बच्चा बताएगा? 12 सर मीटर पर सेकेंड। सर स्लो सर निकालेंगे। कोई बच्चा बताएगा क्या क्या पूछा हुआ है, कैसे सर निकाल? वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, v ढूंढेंगे। अच्छा स्पीड में क्या क्या पूछा है? एक्स की स्पीड निकालोगे, वाई की निकालोगे, क्या करोगे बताओ? y की। y की। देखो बच्चों, स्पीड में एक काम करो दोनों आप। की। मैं आपको बताता हूँ, एक काम करो, पहले आप दोनों की निकालो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो अब दोनों की निकालो।
सर 23 और 12। एक्स की कैसे आई बच्चे? यूएक्स कितना था बताना, कितना था यूएक्स? 5 5। 5 मीटर पर सेकेंड। एक्स कितना है? 3 into 6 3 3 इंटू 6 कितना है बच्चों? एक्स की वेलोसिटी, एक्स की स्पीड मतलब, 23 और वाई की में यू वाई तो 0 है, ए वाई कितना है बताना? 12 आ जाएगी। ए वाई कितना है बच्चे बताओ? ए वाई 2, सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कितनी है? 6। वी वाई कितना है बच्चों? 12 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है, इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? शशांक शायद आपको नहीं समझ में आएगा अभी। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, 23i प्लस 12j, मतलब x में 23 और y में 12। बट हमने क्वेश्चन में स्पीड पूछा है, स्पीड का मतलब ओवरऑल स्पीड होता है। 2 डायमेंशन मोशन में बच्चों हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि x के अलोंग अलग स्टडी करते हैं, y के अलोंग अलग स्टडी करते हैं, और ओवरऑल अलग होता है। जो ओवरऑल होता है उसे रिजल्टेंट बोला, उसे मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 23 वाले का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका ओवरऑल स्पीड आ जाएगा, द मैग्नीट्यूड, वैल्यू, वैल्यू का किसी भी वैल्यू का मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी बच्चों कि कोई डिस्प्लेसमेंट अगर 2i प्लस 2j है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल के सिखाया था। तो जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, वेक्टर्स पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन में हम एक्स की स्टडी अलग करते हैं, वाई की स्टडी अलग करते हैं, और ओवरऑल की स्टडी अलग करते हैं। मतलब बॉडी एक्स में जो जा रही है वो 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, बॉडी वाई में जो जा रही है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। बट बॉडी जब बढ़ रही है तो वो ओवरऑल की स्पीड से बढ़ रही है, ऐसे ऐसे जा रही है मान लो बॉडी। तो ये तो एक्स और वाई की स्पीड हो गई, बट ओवरऑल स्पीड निकालने के लिए ये तरीका हम अपनाएंगे, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो बाकी बच्चों को तो पता ही होगा, जिन्होंने वेक्टर पढ़ा है तो उनको तो पता ही होगा। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों। समझ गए सर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ओवरऑल वैल्यू देता है। अच्छा दूसरी चीज ये देखो बच्चों, जो नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो बाद में बहुत घाटे में जाएंगे। जिन बच्चों ने मेरी पढ़ाया हुआ वेक्टर नहीं पढ़ा है, ऑल्दो मैं वेक्टर एक बार फिर पढ़ा दूंगा, बट मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, मैं एक बार बार कई चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। पहली चीज, कोई भी क्लास मिस की तो घाटे में जाओगे, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर मेरे को मत कहना कि नहीं सही नहीं आ रहा, क्योंकि 11th क्लास में इतना सिंपल नहीं होता है जितना जितना लगता है। दूसरी बात ये कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर भी मुझे मत कहना, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे हाथ में लिमिटेड चीजें हैं यहाँ पर। तो इसलिए बच्चों बहुत बहुत अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, छुट्टी बिना मारे पढ़ो, रिवाइज करके पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ 6-7 चैप्टर कह रहा हूँ, उसके बाद मजे करना। उसके बाद कोई भी टॉपिक अगर आप मुझसे पूछते भी हो बाद में, मैं 8वें 9वें चैप्टर का, तो वो हो जाता है, वो फिर भी हम समझा देंगे, 2-4 मिनट में समझा सकते हैं उसको। यहाँ ऐसा है कोई टॉपिक मिस हो गया तो हम समझा ही नहीं सकते उसको आसानी से, क्योंकि लिंक टूट जाएगा बीच के अंदर, नहीं समझ में आएगा वो चीज, ठीक है, खराब हो जाएगा, पूरी चीज खराब हो जाएगी। तो ये बच्चों ध्यान रखना, पूरी कहानी की तरह स्टोरी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए कोई भी आपकी। तो कोई डाउट बच्चों इसमें बताओ किसी को? हमने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ाया था, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देता है, उसकी ओवरऑल वैल्यू देता है। ठीक है बच्चों, बोलो भाई बोलो, बोलो बच्चों, बोलो यस बच्चों। सर। ठीक है, चलो बच्चों, चलो एक क्वेश्चन हम आपको ट्राई करने के लिए देते हैं। अब हमने ये करा दिया, एक क्वेश्चन सर इसका आंसर क्या आ रहा है? वो तो अच्छी, एक्चुअली इसका आंसर प्रॉपर नहीं आएगा, एनसीईआरटी वाले तो उसको कुछ भी खुद ही निकाल लेंगे। √673 आ 616 रहा है। लो अच्छे, ये करो, ये क्वेश्चन करो, ये चलो। 4.21।
वो बच्चों सर ये बात सर फिर ए फर्स्ट पार्ट पार्ट का शायद हो गया, टाइम का 2 है। हाँ अच्छा करो 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 करते हैं। मैं एक्चुअली मैंने किया नहीं बच्चों, मैं भी करूँ आपके साथ ही करूँगा अगर करूँगा तो, या बाकी आप लोग मैच कर लो। ओके सर, टाइम 2 आ रहा है शायद। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है बच्चों, टाइम बोलो। यस सर। ठीक है बच्चों। वाई Yes, कोऑर्डिनेट sir. 2 seconds. 24 वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? सॉरी। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बोलो बच्चों। सर कोऑर्डिनेट में हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं या जे से? कोऑर्डिनेट मतलब बच्चे सिर्फ मीटर मीटर लिखोगे, जे आई जे नहीं यूज करोगे। आई जे तब यूज करते हैं जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। 24 meter. बाकी बच्चों चेक कर लो, बाकी बच्चों बताओ। यस सर 24। सभी का आ गया कि मैं करूं? Yes. करें बच्चों आगे? हो गया भाई? कोई आवाज ही नहीं दे रहा बच्चों। यस सर स्पीड रूट Sir, बस होने 52। कहाँ गया? क्या है बच्चों, टाइम कितना है बोलो? टाइम कितना है बच्चों बोलो? 2 seconds. और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 24 meter. स्पीड क्या है? हेलो हाँ बच्चे बोलो आगे। स्पीड क्या है बोलो बच्चे? Sir, अभी निकाल रहे हैं. रूट 452 आ रही है। √4। 52। ठीक है अच्छे। आगे सभी का बोलो। अनन्या, लौरिका, सर 2 मिनट और निकाल जो। निकालो अच्छे, जल्दी निकालो। सर आई के ऊपर कौन सा सिंबल बना हुआ है? अरे बच्चे कुछ गड़बड़ हो रखा है, वो सिंबल विंबल नहीं बना हुआ है, कुछ मिसप्रिंट है, वो अजीब अजीब सा हो रखा है। तो गॉगल्स टाइप बना हुआ है। अरे बच्चे गूगल थोड़ी बना देंगे। मिसप्रिंट सा हुआ है बच्चे वो। चलो आगे बढ़े। Sir, मेरी स्पीड तो √312 आ रही है. चेक करना बच्चे एक बार। सर यस सर मेरी भी। बाकियों की कोई बाकी है बच्चा?
अरे कोई बोल ही नहीं रहा बच्चों, बाकी की 4√50 452 आ रही है। सर मेरी आई थी। विज्ञात सर आपकी मेरी कितनी तो है? 312 आ रहा विज्ञात है। आपकी कितनी आ रही है? 312। 312 है तो शायद बच्चों 312 ही होगा, एक बार देख लेना बच्चों। चलो चेक कर लेना है, वो तो कर लोगे, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना बच्चों, चेक कर लेना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों ये हम सीख जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन चालू करने से पहले बच्चों हम जानना चाहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? अगर किसी एक बॉल को आप ऐसे फेंकते हो और ऐसे गिरती है, जिसमें कोई फोर्स लगे, बट जिसमें एक, जैसे किसी बॉल को आपने फेंका, उसका पाथ इस तरीके का हुआ, ये जो शेप होती है इसका नाम होता है पैराबोला। इस शेप को क्या कहते हैं बच्चों? पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। तो ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसमें एक खास बात है, देखो बच्चों पढ़ते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो। अ बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी and then allowed to move under the action of gravity alone is known as projectile motion। एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी को आप ऐसे थ्रो करो किसी एंगल, मतलब फेंको, जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स ना लग रहा हो, उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ऑल्दो आमतौर पे जब हम किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन भी लग रहा होता है, तो वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं। अभी बच्चों टाइम खत्म होने वाला है, रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो इसी लिंक पे, अगर हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब हमने किसी बॉडी को फेंका तो उसमें एयर फ्रिक्शन वगैरह सबको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, बोलो। और जब बॉडी को यस सर। जब बॉडी